मोदी कैबिनेट ने बुजुर्गों को दी बड़ी खुशखबरी। 70 प्लस के सभी लोगों को मिलेगा मुफ्त आयुष्मान योजना का लाभ। 5 लाख तक मुफ्त इलाज। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को और विस्तार दे दिया है। अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जा सकता है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक 6 करोड़ सीनियर सिटीजन को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें देश के करीब 4.5 करोड़ परिवार शामिल होंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि शुरुआत में योजना के लिए 3437 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसे जैसे इस योजना से लोग जुड़ेंगे, इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वे इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। उनके लिए एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। अगर कोई बुजुर्ग पहले से किसी हेल्थ इंश्योरेंस योजना का फायदा ले रहा है तो वे अपनी मौजूदा योजना या फिर आयुष्मान भारत स्कीम को चुन सकते हैं। आंदोलनकारियों के झारखंड बंद का मिला जुला असर, जाने किन जिलों की क्या थी स्थिति। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने बुधवार को झारखंड बंद का आह्वान किया था। इसका मिला जुला असर देखने को मिला है। कई जिलों में इसका कोई प्रभाव नहीं देखने को मिला तो कहीं कहीं पर इसका हल्का प्रभाव देखने को मिला है। बोकारो, गुमला, पलामू के कई इलाकों में सड़क जाम कर दिया गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ समय के लिए वाहनों का परिचालन थम गया। बोकारो के चास, जोधाडी मोड़ और जैना मोड़ 4 लेन समेत कई स्थानों पर आंदोलनकारियों ने सड़क जाम कर दिया। सुबह 6 बजे से वे सड़कों पर जाकर बैठ गए। वही गुमला के झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित मांझाटोली गांव व पालकोट, बसिया और भरनो नेशनल हाईवे को दोपहर 1 बजे तक जाम कर दिया गया था। सभी आंदोलनकारी सुबह में ही अपने पारंपरिक हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए। इधर पलामू के रेडमार्ट चौक पर कुछ देर आंदोलनकारियों ने सुबह में सड़क जाम कर दिया, जिससे कुछ देर तक वाहनों का परिचालन ठप हो गया। बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सड़क जाम कर रहे लोगों को थाने ले आई। वहीं लातेहार की बात करें तो वहां बंद का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। आम दिनों की तरह दुकानें व सड़कें गुलजार रही। वहीं गिरिडीह में भी यही स्थिति देखने को मिली। बंद के कारणों की बात की जाए तो झारखंड बंद का आह्वान करने वाले लोगों का कहना था कि अलग राज्य करने में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को आज भी सम्मान सहित अन्य मांगों को लेकर जूझना पड़ रहा है। सूबे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही शासन है। कई बार घोषणाएं तो की जाती है, लेकिन उस पर अमल तक नहीं हुआ है। आंदोलनकारियों की मांग है कि उन्हें 50,000 रुपए मासिक पेंशन समेत आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने के साथ साथ मेडिकल, यात्रा सहित मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए। विधानसभा चुनाव से पहले जयराम की पार्टी में मचा बवाल। खतियानी नेता जयराम महतो की पार्टी झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले 2 दिनों में जयराम महतो की पार्टी JKLM को 2 बड़ा झटका लगा है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी बालू ट्रैक्टर से अवैध वसूली के आरोप में पार्टी से पद मुक्त हो गए हैं। दूसरी ओर पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में संजय मेहता ने हजारीबाग से चुनाव लड़ते हुए लगभग 1.5 लाख मत हासिल किए थे। पार्टी में उनका पद काफी बड़ा था। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद संजय मेहता ने आरोप लगाया है कि जयराम महतो अपमानित कर रहे थे। उनके लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होने पर उन्हें सूचना नहीं दी जा रही थी। लगातार हो रही उपेक्षा के बाद उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। पार्टी के 2 बड़े नेताओं का पिछले 2 दिनों में पद त्यागना जयराम महतो के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अगले 2 महीने में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में JKLM के अंदर मचे उथल पुथल से पार्टी के सेहत पर कितना असर पड़ेगा, यह विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखने के बाद ही पता चल पाएगा। चुनाव की घंटी बजने वाली है और यहाँ अन्य राज्यों से आकर गिद्ध मंडराने लगे हैं। हेमंत सोरेन बुधवार को गोड्डा जिले के महागामा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव की घंटी बजने वाली है और यहां अन्य राज्यों से गिद्ध मंडराने लगे हैं। सोरेन ने कहा, मणिपुर 1 साल से जल रहा है। वहां बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। वहां के लोग पलायन को विवश हैं, लेकिन केंद्र सरकार के मुखिया एक बार भी वहां नहीं गए। CM ने आगे कहा, इन लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज पंजाब, हरियाणा में ये नहीं जा सकते क्योंकि किसान इनके विरोध में हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में भी इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अब इनकी नज़र झारखंड पर है। CM इस दौरान करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार राज्य हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गाँव से चलने वाली सरकार है। झारखंड में 4 दिनों तक होगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा चक्रवात।
झारखंड में 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। कहा है कि 15 सितंबर तक झारखंड में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। कल 13 सितंबर को झारखंड के उत्तरी पूर्वी भागों यानी संथाल परगना के 6 जिलों जैसे कि देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के साथ साथ धनबाद और गिरिडीह जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। जबकि आज 12 सितंबर को भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं मौसम विभाग ने 14 सितंबर के लिए येलो और ऑरेंज दोनों अलर्ट जारी किया है। यानी इस दिन कुछ जगहों पर भारी वर्षा होगी तो कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 14 सितंबर को उत्तरी मध्य झारखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जारी की गई है। वहीं उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 15 सितंबर को उत्तरी मध्य एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। इसके मुताबिक चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची और रामगढ़ जिले में गरज के साथ भारी वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका है, इसलिए लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। हफीजुल हसन संघ वार्ता में नगरपालिका सफाई कर्मियों की मांगों पर बनी सहमति, हड़ताल समाप्त। नगरपालिका सफाई कर्मियों का हड़ताल समाप्त हो गया है। दरअसल बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास और आवास मंत्री हफीजुल हसन एवं झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन झारखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में सफाई कर्मियों की विभिन्न मांगों को मंत्री हफीजुल हसन ने सुनी। इसके बाद सरकार द्वारा सफाई कर्मियों की नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने पर सहमति बन गई। मांग पूरी होने पर सफाई कर्मियों के संघ ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की है। गुरुवार से अपने अपने काम पर लौटने की बात कही है। बैठक के बाद मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जनहित में कार्य कर रहे हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की समस्याओं को जानते और समझते हैं। यही कारण है कि कोरोना काल से अभी तक लगातार हेमंत सोरेन सभी माध्यम से राज्य की आम जनता से लेकर यहाँ कार्य कर रहे कर्मियों की सेवा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दिन दहाड़े 5 करोड़ का सोना लूटकर झारखंड भागे बदमाश। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुगंज जिले में बड़ी लूट हुई है। घटना बुधवार दोपहर 1:50 की है। यहाँ बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर 8 किलो सोना लूट लिया, जिसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। घटना रामानुगंज नगरपालिका चौक में राजेश ज्वेलर्स नाम की दुकान में हुई है। ज्वेलरी शॉप के संचालक राजेश सोनी पर बदमाशों ने कट्टे की बट से हमला किया और गोली मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार 3 बदमाश बाइक में सवार होकर ज्वेलरी शॉप पहुंचे। इसके बाद उन्होंने संचालक और वहां के कर्मचारियों पर हमला किया। उन्होंने धमकी देकर 15 मिनट के अंदर दुकान सहित लॉकर में रखे सोने के जेवरात निकलवाए। इसके बाद बदमाश जेवरात को बैग में डालकर बाइक से फरार हो गए। बदमाशों के निकलते ही संचालक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि बाइक में सवार होकर बदमाश झारखंड की ओर निकले हैं। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की एक टीम छत्तीसगढ़ से झारखंड की ओर भेजी गई है। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। इससे लुटेरों की पहचान और उनके आने एवं भागने के रास्ते की जानकारी मिल सकेगी। दूसरी ओर घटना की सूचना मिलने के बाद बलरामपुर एसपी राजेश अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी भी रामानुगंज पहुंचे, लेकिन अभी तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। वहीं ज्वेलरी शॉप के संचालक राजेश सोनी ने बताया कि बदमाशों ने करीब 5 करोड़ का सोना लूट लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय अपनी तरफ से चौकन्ना है और बुधवार को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपीजी के अधिकारी समेत एडीजी संजय आनंद लाटकर, आईजी अखिलेश झा, एसएसपी किशोर कौशल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसको लेकर जमशेदपुर स्टेशन परिसर में कार्यक्रम स्थल से लेकर आने जाने के एक रूट लाइन का जायजा लिया गया। इस दौरान जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल को कई दिशा निर्देश दिए गए ताकि उन खामियों को समय से पूर्व दूर कर लिया जाए। दुमका में मकई लदा ट्रक पलटा, हादसे में एक पर्यटक की मौत, 9 घायल। दुमका जिले के मसांजोर डैम के समीप बुधवार को भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। दुमका से पश्चिम बंगाल जा रहा एक मकई लदा ट्रक अचानक बीच सड़क पर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से एक महिला पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में 9 पर्यटक घायल हो गए हैं। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई और राहत बचाव कार्य में जुट गई है।
प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो डैम के समीप सड़क काफी ढलान है। इस कारण मकई लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस क्रम में मसानजोर डैम घूमने आए कई पर्यटक मकई के बोरे में दब गए, जिसमें एक पर्यटक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक के साथ सभी घायल पर्यटक पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के बोलपुर इलाके के रहने वाले हैं। सभी पर्यटक एक टूरिस्ट बस से मसानजोर डैम घूमने के लिए पहुंचे थे। 22 दिनों में पहाड़िया जनजाति के 8 की मौत। आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, अज्ञात बीमारी का बढ़ा खतरा। हरकत में आया प्रशासन। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के नेंगड़ाडी गांव में अज्ञात जानलेवा बीमारी से 22 दिनों में विलुप्त हो रही पहाड़िया जनजाति समुदाय के 8 लोगों की मौत ने सिस्टम पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक यह पता नहीं चल सका है कि गांव में कौन सी बीमारी फैली है। हरकत में आए जिला प्रशासन और मेडिकल विभाग की टीम गांव का दौरा कर रही है। जानकारी मिलते ही प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डीसी को स्थिति से निपटने का निर्देश दिया है। डीसी ने मामले में सिविल सर्जन को एहतियात कदम उठाने का निर्देश दिया है ताकि बीमारी के प्रसार को रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गाँव में पहुँच गई है और ग्रामीणों की स्वास्थ्य जाँच की जा रही है। टीम फिलहाल गाँव में काम कर रही है। इनके लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं उसमें हल्की खांसी, सर्दी के साथ बुखार आता है, दस्त जैसे लक्षण भी मरीजों में मिले हैं। इसके बाद मरीजों की हालत खराब हो जाती है और उनकी मौत हो रही है। लोगों से साफ सफाई और स्वच्छता का ख्याल रखने की अपील की गई है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर जामताड़ा डीसी कुमुद सहाय हालत का जायजा लेने नेंगड़ाडी पहाड़िया गाँव पहुंची। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों और पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मरीजों का समुचित इलाज करने और दवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सचिवालय संघ की सरकार के साथ वार्ता में नहीं बनी बात, अवकाश जारी रखेंगे संघ कर्मी। सचिवालय सेवा संघ कर्मचारियों की मांगे पूरी न होने की वजह से संघ अपना अवकाश जारी रखेंगे। दरअसल बुधवार को सचिवालय सेवा संघ के त्रिस्तरीय विभाग की वार्ता हुई। वार्ता के बाद संघ ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। संघ का मानना है कि कर्मियों के पदाधिकारियों द्वारा संघ की मांगों के संबंध में सरकार के उच्चतम स्तर को भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की तरफ से हमारी मांगों पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस वजह से सचिवालय संघ अपना अवकाश जारी रखेगी। बता दें कि सचिवालय संघ के पदाधिकारी 10 सितंबर से सामूहिक अवकाश पर हैं। पदोन्नति जैसे कई मांगों को लेकर वे अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, वे अपना अवकाश लिखित आश्वासन के बाद खत्म करेंगे। लेकिन 11 सितंबर यानी बुधवार के दिन सरकार से हुई वार्ता में उनकी मांगों को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिला। सहायक आचार्य नियुक्ति, राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखी सुनवाई। झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों की ओर से सहायक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बुधवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी कर ली गई, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रखी है। गुरुवार को सीटेट की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा बहस करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई की। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया में दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी या सीटेट पास अभ्यर्थी में शामिल हो सकते हैं, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। गोड्डा में अंचल अमीन को एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। गोड्डा सदर अंचल कार्यालय में अमीन पद पर कार्यरत नारायण मंडल को एसीबी की टीम ने घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से घूस में लिए गए नगद 5,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। यह वाकया बुधवार दोपहर की है। पीड़ित सचिन पूर्वे ने इसकी शिकायत एसीबी में की थी। बुधवार की दोपहर अंचल अमीन नारायण मंडल अपने कार्यालय में ड्यूटी पर था। तभी तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता सचिन कुमार पूर्वे अंचल कार्यालय पहुंचा और घूस में मांगी गई रकम 8,000 रुपए में से 5,000 रुपए अमीन को दिया। उसी समय एसीबी की टीम ने अमीन को दबोच लिया। तलाशी में उनके पास से घूस में लिए गए 5,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। एसीबी की टीम कागजी कार्रवाई के बाद घूसखोर अमीन को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। इस कार्रवाई के बाद से अंचल कार्यालय के कर्मियों में हड़कंप मचा है। गोड्डा सदर प्रखंड के रतनपुर निवासी सचिन कुमार पूर्वे ने बताया कि प्रशासन ने उसकी जमीन की मापी करवाने का आदेश दिया था। विभागीय अमीन ने जमीन की मापी भी कर ली थी, लेकिन उसने रिपोर्ट जमा नहीं की थी। रिपोर्ट जमा करने के लिए अमीन नारायण मंडल घूस मांग रहा था, जिसके बाद एसीबी से शिकायत की गई और ये कार्रवाई की गई है। 52 दिनों से हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मियों की पीड़ा, वादा भूल गए सीएम हेमंत सोरेन। पलामू जिले के मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर 52 दिनों से हड़ताल पर हैं।
उनमें राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने सेवा स्थायी करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही वे अपना वादा भूल गए। सरकार उनकी सूद नहीं ले रही है, लिहाजा वे हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। सेवा स्थायी करने समेत अन्य मांगों को लेकर पलामू जिले के मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पिछले 52 दिनों से मनरेगा कर्मी हड़ताल पर डटे हुए हैं। समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए मनरेगा कर्मियों ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। मनरेगा कर्मचारी संघ के पलामू जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा है कि उनकी सभी मांगे जायज है। राज्य सरकार की हठधर्मिता के कारण मनरेगा कर्मियों में आक्रोश है। देवड़ी मंदिर विवाद मामले में आदिवासी महाजुटान 29 सितंबर को जनाक्रोश महारैली की घोषणा। रांची के तमाड़ स्थित प्राचीन कालीन देवड़ी मंदिर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 सितंबर को ग्रामीणों ने मंदिर पर तालाबंदी कर दी थी। मंदिर परिसर में बैठक कर ट्रस्ट के विरोध में भड़काऊ भाषण दिए गए थे। इसके बाद पुलिस ने 18 लोगों पर नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज करा था। 2 आरोपी जो है राधाकृष्ण मुंडा और पूर्ण चंद्र मुंडा को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बुधवार को पतरा मैदान में आदिवासी महाजुटान हुआ। इसमें सरना धर्म के गुरु बंधन तिग्गा, देव कुमार धान, प्रेम साहिब मुंडा भी शामिल हुए। 5वीं अनुसूची CNT और ग्राम सभा का हवाला देते हुए मंदिर के जमीन पर फिर से मालिकाना हक जताया गया। वही ट्रस्ट पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के ट्रस्ट का निर्णय कैसे हुआ। इस बैठक में धर्मगुरु बंधन तिग्गा, देव कुमार धान, प्रेम साहिब मुंडा के अलावा जो लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा, सुरेश सोय, एलन उरांव, दिनकर कश्यप, सोबरन मुंडा सहित सैकड़ों की संख्या में आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। वेटनरी कॉलेज के छात्रों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन। स्टाइपेंड फेलोशिप राशि बढ़ाने की मांग। रांची में कांके स्थित कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल में सभी छात्र कॉलेज के गेट पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्रों ने कहा कि जब हमसे काम पूरा लिया जा रहा है तो भुगतान अधूरा क्यों दिया जा रहा है। छात्रों की माने तो वर्तमान में 49.1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से छात्रों को भुगतान किया जा रहा है। वही छात्रों की मांग है कि 15,000 प्रति माह किया जाए। इसके साथ ही छात्रों ने कॉलेज के डीन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा है कि डीन ने कहा है कि अब तुम लोगों से जूता पॉलिश कराएंगे, जो करना है कर लो। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर वीसी से बात करने की कोशिश की। छात्रों ने बातचीत करने के लिए वीसी को बुलाया, लेकिन वीसी नहीं आए। गुस्साए छात्रों ने डीन की गाड़ी को गेट पर ही रोक दिया। छात्रों का कहना है कि हमारा वेतन एक लेबर से भी कम है। झारखंड छोड़कर अन्य राज्यों में कहीं 17,000 तो कहीं 19,000 और कहीं 16,000 छात्रों को मिलता है, लेकिन झारखंड में छात्रों को अधूरा भुगतान किया जाता है। झारखंड उत्पाद सिपाही दौड़ का निरीक्षण करने पहुंची उपायुक्त। पद्मा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मेडिकल कैंप, दवाइयों की उपलब्धता पर फोकस। झारखंड उत्पाद सिपाही दौड़ प्रतियोगिता का निरीक्षण करने उपायुक्त DC नैन्सी सहाय बुधवार को सुबह 7 बजे हजारीबाग के पद्मा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहुंची। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बताया कि 13 सितंबर तक चलने वाले इस दौड़ में प्रतिभागियों के लिए सभी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बुधवार को ट्रेनिंग सेंटर के मेडिकल कैंप, रात्रि में रुकने की व्यवस्था, मेडिकल कैंप में दवाइयों की उपलब्धता, शौचालय आदि का जायजा लिया। उन्होंने बताया है कि पद्मा में चल रही उत्पाद सिपाही दौड़ प्रतियोगिता संचालित किया जा रहा है तथा सभी सुविधाएं मुकम्मल हैं। मौके पर उन्होंने दौड़ में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, इलाज के अभाव में हो रही मौतों पर की जांच की मांग। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिम जनजाति समाज के लोगों की हो रही मौत मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने 3 घटना का जिक्र करते हुए समुचित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। आए दिन आदिवासी खासकर विलुप्त हो रहे आदिम जनजाति समाज के भाई बहनों की मृत्यु इलाज के अभाव में हो रही है, लेकिन प्रशासन जिम्मेदारी लेने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। इसके बाद उन्होंने साहिबगंज में पिता की गोद में दम तोड़ने वाली बच्ची की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि हालिया घटना साहिबगंज सदर अस्पताल की है, जहां सिमरिया गांव निवासी आदिम जनजाति पहाड़िया मथियस मालतो की 6 साल की बेटी गोमदी पहाड़ी जो डेंगू से पीड़ित थी, इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा दी। पिता डॉक्टर की तलाश में इमरजेंसी से लेकर OPD तक भागते रहे, परंतु कहीं भी डॉक्टर नहीं मिले, जिसके कारण पिता की गोद में ही बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। यह सिर्फ एक घटना नहीं है। आगे बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ऐसी ही दूसरी घटना दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड की जो है कुंडा पहाड़ी गांव में हुई, जहां विलुप्त प्राय पहाड़िया जनजाति की 19 वर्षीय गर्भवती महिला
प्रिंसिका महारानी की समय पर एम्बुलेंस और इलाज न मिल पाने के कारण जान चली गई। तीसरी घटना जामताड़ा जिले के कर्माटांड़ प्रखंड की जो निगराटांड़ गांव की है, जहां अज्ञात बीमारी से पिछले 22 दिनों के अंदर आदिम जनजाति परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई है। अभी भी 10 से अधिक लोग अलग अलग बीमारी से ग्रसित हैं। झारखंड में समय पर इलाज न हो पाने के कारण आए दिन प्रदेश वासियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करने की मांग। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसर 12 और 13 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर करेंगे काम। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारी अपनी 11 सूत्री लंबित मांगों को लेकर 12 और 13 सितंबर को सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। अपनी मांगों पर जब तक कोई ठोस प्रगति नहीं होती तब तक संघ के पदाधिकारी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। यह घोषणा संघ की प्रेस वार्ता में अध्यक्ष रंजीत हेम्ब्रम और महासचिव राहुल कुमार ने संयुक्त रूप से की। मुख्य सचिव को भी इसकी जानकारी संघ की ओर से दी गई है। संघ के अध्यक्ष रंजीत हेम्ब्रम ने बताया है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन के नाम पर बिहार प्रशासनिक सेवा के हुबहू मॉडल को हम पर थोपा जा रहा है। संघ झारखंड प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन चाहता है, परंतु यह बिहार मॉडल पर आधारित नहीं होना चाहिए। वही सेवा संरचना का सुधार कर उसे बेहतर बनाने के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा गैर राज्य सैनिक सेवा के पदाधिकारी को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति देने की अर्हता को शिथिल किया गया है। संघ ने इसका पुरजोर विरोध किया है और कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करने की मांग भी की है। गिरिडीह के जवाहर नवोदय विद्यालय में सीनियर व जूनियर छात्रों के बीच मारपीट, 3 सस्पेंड। गिरिडीह के गांडे स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में बुधवार को सीनियर छात्रों के समूह ने 2 जूनियर छात्रों को बुरी तरह से पीट दिया। लेकिन घटना को लेकर राजनीतिक शुरू होता इससे पहले ही स्कूल के प्राचार्य उपेंद्र नाथ चौबे ने 3 सीनियर छात्रों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया। जानकारी के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय के स्पोर्ट्स शिक्षक विभागीय काम से बाहर गए हुए थे। इस दौरान स्पोर्ट्स शिक्षक ने खेल से जुड़ी हर गतिविधियों को पूरा कराने का जिम्मा सीनियर छात्रों को दिया गया था। इस दौरान विद्यालय के परेड में क्लास 8 के कुछ छात्र परेड में शामिल नहीं हुए तो सीनियर छात्रों की टीम उनसे नाराज हो गई और क्लास 8 के 2 जूनियर छात्रों के साथ सीनियर छात्रों ने मारपीट कर दिया। लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही स्कूल के प्राचार्य ने 3 आरोपी सीनियर क्लास के 3 छात्रों को सस्पेंड कर दिया। महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न पर हाईकोर्ट सख्त। डीजीपी रांची डीसी नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को किया तलब। झारखंड में महिलाओं एवं बच्चों के साथ बढ़ते यौन उत्पीड़न के मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव रांची डीसी डीजीपी को कोर्ट में 18 सितंबर को ससरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा काफी प्रयास के बाद भी महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटना क्यों नहीं रुक रही है। जमशेदपुर में सांसद व पूर्व मंत्री ने पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो गोपाल मैदान में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, जिनके साथ जिले के उपायुक्त अनिल मित्तल, सीनियर एसपी किशोर कौशल समेत तमाम पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री टाटानगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद बिष्टुपुर वोल्टास बिल्डिंग के पास से रोड शो भी करेंगे। रोड शो के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल्हान की जनता को कई सौगात भी देंगे। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से एम्बुलेंस की चोरी, गोमिया पुलिस ने पकड़ा चोर। अपराधी अब एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ रहे हैं। आलम यह है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में चोरों ने 108 नंबर की एम्बुलेंस चोरी कर ली। घटना मंगलवार करीब रात के 1 बजे के आसपास की है। एम्बुलेंस ट्रॉमा सेंटर के पास खड़ी थी। अपराधी एम्बुलेंस लेकर फरार हो गए। जिले में बेखौफ चोरों ने मंगलवार रात शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खड़ी 108 नंबर एम्बुलेंस की चोरी कर ली। घटना मंगलवार रात करीब 1 बजे की है। वाहन ट्रॉमा सेंटर के समीप खड़ी थी। चोरी की भनक लगते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। इसके बाद सक्रिय हुई 108 की टीम ने एम्बुलेंस के रामगढ़ से बोकारो रोड में जाने की पुष्टि के बाद इसकी सूचना गोमिया थाना की पुलिस को दी। सुबह सूचना के आलोक में तैनात गोमिया थाना की पुलिस ने वाहन को बरामद करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। रात में पहरा दे रहे मर्द, दिन में धरना दे रही महिलाएं, जानिए क्या है पूरा मामला। गुमला में आए दिन हाथियों का आतंक देखने को मिलता है। इसे लेकर जारी प्रखंड की महिलाएं आक्रोशित है। बुधवार को कई गांवों की महिलाओं ने चैनपुर वन विभाग के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद जल्द से जल्द हाथियों को बाहर खदेड़ने की मांग की है। इसके अलावा महिलाओं ने किसानों के लिए भी मुआवजे की मांग की है।
गुमला की महिलाओं का कहना है कि हम हर दिन डर में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आए दिन हाथियों का झुंड गांव में घुसकर फसल और घर में रखे खाने को नष्ट कर देता है। अब तक जितने भी लोगों की घरों और फसल का नुकसान हुआ है उसमें से किसी को भी मुआवजा नहीं मिला है, न ही अब तक वन विभाग के अधिकारियों ने हमारी सूध ली है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा है कि पहले सिर्फ एक हाथी इस क्षेत्र में तांडव करता था, अब 5 हाथियों ने मिलकर यहां आतंक मचा दिया है। ग्रामीण रात में पहरेदारी करने को मजबूर हैं। इसके बाद महिलाओं ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा है कि जितनी जल्दी हो हाथियों को खदेड़ने का काम किया जाए, किसानों को भी मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हम सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। कुंटी में तालाब से मिला व्यक्ति का शव 3 दिनों से था लापता। कुंटी के चौधरी तालाब से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव की पहचान पूर्व निवासी 45 वर्षीय जहीर खान के रूप में की गई है। जहीर को 8 सितंबर को पेट दर्द की शिकायत पर सदर अस्पताल में भर्ती करा गया था, लेकिन भर्ती होने के दूसरे ही दिन से वह अस्पताल से लापता हो गया था। मिली जानकारी के अनुसार शव को पहली बार चौधरी मोहल्ले के लोगों ने ही देखा था। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और अपने साथ थाने ले गई। इसके बाद जहीर के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जाँच में तालाब में डूबने से मौत होने की आशंका है। सांसद ने खेलो झारखंड का किया उद्घाटन। सोनवा महुलडीहा मैदान में हो रहा इवेंट बच्चों का बढ़ाया उत्साह। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा महुलडीहा मैदान में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड 2024-25 का बुधवार को सांसद जोभा मांझी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी बढ़ावा दे रही है। सांसद ने बच्चों से कहा है कि आज के दौर में पढ़ाई के साथ खेल का भी महत्व है। खेल के माध्यम से भी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। सीआईडी ने 26 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। सीआईडी ने 26,13,000 रुपए की ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रदीप कुमार महतो है। साइबर अपराधी प्रदीप कुमार महतो को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। प्रदीप कुमार महतो लोगों को सिम पोर्ट करने के नाम पर ठगी करता था। पुलिस ने 2 मोबाइल, 1 सिम, 5 ATM, 3 पासबुक, 2 पैन कार्ड और 1 आधार कार्ड बरामद किया है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के OSD सचिव की बेल पर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के OSD की बेल पर रांची PMLA की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई, जिसके बाद अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।